गोविंदा राम चरण चित लाई हो, भजो राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा भगतन के सुखदाई हो, जय हो भगतन के सुखदाई हो, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा जय हो। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य जगाया, एक मथुरा का भाग्य जगाया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य जगाया, दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा दोनों जगत के साईं हो, भजो राधे गोविंदा बोलो राम चरण चित लाई हो, श्री राधे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा हरि बोल। और सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, सरयू किनारे के धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, जमुना किनारे एक धेनु चरावे, भारत को दीन हरि बड़ाई हो, भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा जय हो।
जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। श्याम हो चाहे श्याम हो चाहे रघुराई हो, भजो राधे गोविंदा। रामचरण जित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। बोलो रामचरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद, भज राधे गोविंद। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। कल रात्रिकालीन बेला में हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे, बाली को राम जी ने मारा, पंपापुर का राज्य सुग्रीव को दिया। राम जी किष्किंधा पर्वत के ऊपर निवास कर रहे हैं चतुर्मासा बिताने के उद्देश्य से। लेकिन जीव की और भगवान की गति देखें। 4 महीने राम जी को किष्किंधा पर्वत पर निवास करते हो गए, पूरा चौमासा बीत गया। थोड़ी ही दूर पर पंपापुर में सुग्रीव राज्य करता रहा, हाल चाल लेने नहीं आया। राम जी का है? जीव को पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव मिलता है तो पहला काम करता है भगवान को भूल जाता है। यही जीव की कमी है। लेकिन सदगुरु के सानिध्य में अगर रह रहा है तो भूल भी जाता है अगर भगत, तो सदगुरु बार बार उसको प्रेरित करते रहते हैं। श्री हनुमान जी के सानिध्य में है सुग्रीव, इसलिए हनुमान जी ने प्रेरणा दिया। सुग्रीव को राम जी के बारे में बताया, ज्ञान कराया, तब सुग्रीव को याद आई राम जी की। इधर लक्ष्मण जी ने भी भय जा करके दिखाया, जारी करहूं पुरछारी। सुग्रीव तारा को साथ में लेकर के लक्ष्मण के पास आया, फिर सारे भालू बंदरों की सेना लेकर के राम जी के पास आया। राम जी ने सुग्रीव की ओर देखा, तुम मेरे को भूल गए थे मित्र, भूल गए थे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं भूला नहीं था। हाँ, मैं भूला नहीं था, आपने भुला दिया था। राम जी ने कहा, मैंने भुला दिया था। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अतिशय देव प्रबल तव माया। आपकी माया इतनी प्रबल है प्रभु कि व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना विद्वान हो, भ्रमित हो ही जाता है। जब नारद जी जैसे देवऋषि भ्रमित हो सकते हैं, पाराशर जैसे संत भ्रमित हो सकते हैं। एक संत हुए हैं, नाम सुना होगा, सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि ने सोचा कि माया हमको पकड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम संसार में रहेंगे ही नहीं। फिर कहाँ रहोगे, कहाँ रहकर तपस्या करोगे? तो जल के अंदर डुबकी लगा करके, जल के अंदर डुबकी लगा करके नेत्र बंद करके साधना कर रहे हैं। कई वर्षों तक साधना किया। अचानक एक बार नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए तो जल के अंदर मछुआ और मछली को आपस में किलोल करते देखा। जब आनंद विहार करते देखा तो इनके मन में भी भाव जागा, हमारे पत्नी होती तो क्या आनंद आता है? पकड़ लिया माया ने, जल के अंदर ही पकड़ लिया। मेरे भी पत्नी होती, और जैसे पत्नी की याद आई सो तुरंत पहुंच गए अयोध्या, मानधाता के राज्य में। उस समय मानधाता राजा था।
मानधाता के 50 कन्याएं थी। राजा मानधाता ने देखा, बड़ा स्वागत किया सौभरी का। अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे, कैसे आना हुआ। सौभरी ने कहा, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं? हाँ महाराज हैं। एक हमको दे दो, हम विवाह करना चाहते हैं। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। राजा ने सोचा, एक तो चेहरा इनका अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, जर्जर शरीर, दूसरे संत हैं, मेरी बेटी महलों में रहने वाली, इनके यहाँ क्या आनंद करेगी। दूल्हा भी ठीक नहीं, धन दौलत भी नहीं, वैभव भी नहीं, बेटी दुखी होगी। और अगर विवाह नहीं करता हूं तो संत हैं, श्राप दे देंगे। मानधाता ने सोचा क्या करें। कहा, महाराज हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे 50 कन्याएं हैं। जो कन्या आपको पसंद कर ले उसी से विवाह कर लो। सौभरी ने कहा, ठीक। राजा का आदेश हुआ, सारी कन्याएं तैयार होकर के आंगन में आई। सौभरी ऋषि भी चले आंगन में। अब सौभरी ने सोचा कि इस जर्जर शरीर पर, वृद्ध शरीर पर कोई राजी नहीं होगा, कोई कन्या राजी नहीं होगी, इसलिए क्या करें। तो सौभरी ऋषि ने अपने सिद्धि के प्रभाव से कामदेव के समान सुंदर शरीर बनाया। कामदेव से भी ज्यादा सुंदर शरीर अपना बनाया सिद्धि के प्रभाव से, और पहुंच गए आंगन में। जैसे कन्याओं ने देखा, सब आपस में लड़ाई करने लगी। छोटी वाली कहती है, मैं करूंगा विवाह। तो बड़ी वाली ने कहा, शर्म नहीं आती, बड़ी वाली वैसे खड़ी, तुम विवाह करोगी? मैं करूंगी। अब सारी कन्याएं आपस में लड़ाई करने लगी। सौभरी ने कहा, लड़ाई मत करो, हम सबको स्वीकार करते हैं, सब लोग विवाह करें। तो 50 कन्याओं के साथ विवाह किया, सबका विवाह कर दिया मानधाता ने। अच्छा विचार करें, माया से दूर रहने के लिए जल के अंदर डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, और जैसे आंख खुली, अब क्या स्थिति हो गई। 50 पत्नियां, एक में तो हालत खराब हो जाती है, अब 50 पत्नियां। अरे वृंदावन के पास एक गांव है, वो पूरा गांव सौभरी ऋषि के परिवार का ही है। 50 कन्याएं, 5000 बच्चे हुए इनके। 50 पत्नियां, 5000 बच्चे, पूरा गृहस्थी तैयार हो गया। सुग्रीव कहता है, प्रभु आपकी माया बड़ी दुस्तर है, आपकी माया में फंस करके कोई भी विचलित हो सकता है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादूगरनी। इसलिए प्रभु आपकी माया से भ्रमित होकर के, मैं नहीं भूला था, आपकी माया ने मेरे को भुला दिया। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, किसी के अंदर काम न हो, क्रोध न हो, लोभ न हो, अहंकार न हो, छल कपट राग द्वेष न हो किसी जीव के अंदर, तो आप ही का स्वरूप है। नर के रूप में नारायण है समझ लो। जीव और भगवान में यही अंतर है प्रभु केवल। आपने मेरे को नहीं भुलाया, लेकिन मैं भूल गया। ठीक है प्रभु, चिंता मत करें, मैं अभी बानरों की सेना को भेज करके जानकी जी की खोज करवाता हूं। और फिर सुग्रीव ने 4 सेनाओं की टुकड़ी 4 जगह वितरित किया। एक पूरब दिशा में भेज दिया, एक उत्तर दिशा में भेज दिया, एक पश्चिम दिशा में, और एक दक्षिण दिशा में। अच्छा एक बात बताएं, जटायु ने भी राम जी को बताया कि लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, नाथ दसानन यह गति की। दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है रावण, जटायु ने भी बता दिया। और माता जानकी को सुग्रीव ने देखा भी है, हम ही देख दीन सिपट डारी। वस्त्राभूषण जानकी जी ने भालू बंदरों को देखकर नीचे गिराया, तो सुग्रीव ने देखा रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जा रहा है।
तो सब जानते हैं दक्षिण दिशा में ही जानकी जी गई हैं, फिर पूरब पश्चिम उत्तर सेना भेजने की क्या जरूरत थी? है? सुग्रीव ने सोचा ये भालू बंदर उत्पाती होते हैं, यहां पर रहेंगे कोई ना कोई उत्पात करेगा, इसलिए दक्षिण दिशा वाली टुकड़ी उधर जाए और बाकी सबको काम में फंसा दो। इसलिए किसी को पूरब, किसी को पश्चिम, किसी को उत्तर, सारी सेना को काम में फंसा दिया। और राम जी के काम में सब लग जाएंगे तो ठीक रहेगा, धर्म लाभ भी मिलेगा और सब काम में फंसे रहेंगे, उत्पात नहीं कर पाएंगे। ये वैशिष्ट है जीवन का। अब जो दक्षिण दिशा में जाने वाले बंदर हैं, भालू हैं, आदेश मिला जब सुग्रीव का, सब राम जी को प्रणाम करने आने लगे। अब एक बात समझें, यहां तुलसीदास जी लिखते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काजू प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन पाछे पवन तन सिरुनावा, जानी काजू प्रभु निकट बुलावा, जानी काजू प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, जानी काजू प्रभु निकट बुलावा। जय हो। पाछे पवन तनय सिरुनावा, यहां लिखते हैं हनुमान जी ने सबसे पीछे जा करके प्रणाम किया राम जी को। अच्छा, हर काम में श्री हनुमान जी आगे, सारा काम श्री हनुमान जी ही करते हैं, लेकिन प्रणाम करने में पीछे क्यों? प्रणाम करने में पीछे क्यों? किसी ने पूछा श्री हनुमान जी से, आप प्रणाम करने में भी पीछे राम जी के, राम जी को प्रणाम करने में भी पीछे? हनुमान जी ने कहा, देखो पीछे ही चलना चाहिए, पीछे ही चलना चाहिए। जो राम जी की ओर बढ़ रहे हो महापुरुष महानुभाव, उनके पीछे पीछे लग जाओ तो तुम भी राम जी तक पहुंच जाओगे। बड़े सुंदर भाव है। यहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः सपन्थः। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क निर्मूल है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ करके आया, काशी से पढ़ करके आया, सारी विद्या पढ़ ली, घर में आया, माता जी की ममता उमड़ी, लड्डू लेकर के आई 2, बेटा इतनी दूर से चलकर आया है, थोड़ा खा पी ले, स्वल्पाहार कर ले,
जलपान कर ले, फिर हालचाल पूछती हूँ। तो माता लड्डू लेकर के आई, बेटा खाओ, स्वल्पाहार कर लो, जलपान कर लो। बेटा ने कहा माता जी जलपान तो बाद में करूंगा, पहले हमारी विद्या का चमत्कार देखो, मैं पढ़ कर के आया हूं। कहा बेटा वो तो बाद में होता रहेगा, तू तो पहले जलपान कर। ना मैया, पहले विद्या का चमत्कार, बाद में खाऊंगा। ठीक है तो बता। कहा ये बताओ कि प्लेट में लड्डू कितने हैं? माता जी ने कहा दो लड्डू। बेटा ने कहा ना 3 हैं, और मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा 3 है। प्लेट में 2 ही लड्डू थे, लेकिन लड़के ने कहा मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा 3 है लड्डू और 3 है। माता जी ने कहा बेटा मैं ज्यादा बहस तो नहीं कर सकती, लेकिन लड्डू तो 2 ही है, कैसे गिन कर बताओ। तो माता जी ने कहा बेटा एक लड्डू पर उंगली रखी 1, बेटे ने कहा ठीक। दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2, बेटे ने कहा 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब उल्टा 1, बेटे ने कहा ठीक। दूसरे पर 2, बेटे ने तुरंत कहा 2 और 1 3। अब गणित का सिद्धांत भी यही है, जहां 2 और 1 होते हैं वहां पर 3 हो जाते हैं। 2 और 1 3 तो होते ही हैं। लड़के ने कहा लड्डू 3 है। माता 1 2 2 1 3। अब माता जी परेशान हो गई। माता जी ने कहा बेटा लड्डू तो 2 ही है, अब ज्यादा मैं तर्क नहीं करना चाहती, तू तो जलपान कर। लेकिन उसका पिता पास में बैठा था, वो भी तो उसका बाप। पिताजी ने कहा बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है, लड्डू तो 3 है, हमको भी दिख रहा है लड्डू 3 है, साफ साफ दिख रहा है 3 है। इसलिए तू ऐसा कर बेटा, 1 लड्डू हम खा लेते हैं, 1 लड्डू तुम्हारी माता जी खा ले, और तीसरा वाला तू खा ले। अब जब तीसरा है ही नहीं तो खाएगा क्या है? लेकिन लोग तर्क ऐसे ऐसे देते हैं जो असंभव बात है, संभव हो ही नहीं सकता। तो असंभव में तर्क में मिलता क्या है? बेटे की बात तो जीत गई, 2 और 1 3 होते हैं, लेकिन मिला क्या? 1 लड्डू पिताजी ने खा लिया, 1 माताजी ने खा लिया, बेटा तो वैसे। इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क से कोई कुछ मिलता नहीं है। हम लोगों के पास भी समस्याएं आती हैं जब तर्क की, तो हम लोग हाथ जोड़ देते हैं, भाई तुम ही जीत गए, हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं मालूम है। बस यही तो कहेगा, हाँ तुम कुछ नहीं जानते हो, बेकार हो। बस तर्क से बात बढ़ती है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। और श्रुतयो विभिन्ना, पुराणों का ग्रंथों का एक मत नहीं है। देवी पुराण में कुछ और पाएंगे तो श्रीमद् भागवत में कुछ और पाएंगे, तो शिव पुराण में कुछ और पाएंगे, रामचरितमानस में कुछ और पाएंगे। सबकी बातें अलग अलग हैं, माने ग्रंथ और पुराण के मत अलग अलग हैं। और ऋषि यस्य मतः प्रमाणम, ऋषियों के मत भी तमाम हैं, ऋषियों के मत भी तमाम हैं, पंथ भी तमाम हैं, और धर्म का तत्व छिपा हुआ है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं धर्म का तत्व छिपा हुआ है। तो फिर व्यक्ति करे क्या? उसका कल्याण कैसे हो? ऐसा है तब तो भटकता रहेगा, लेकिन कल्याण कैसे हो? तो शंकराचार्य जी ने शिक्षा दिया, महाजनो येन गतः सपंथः, जिधर से होकर के महापुरुष लोग जा रहे हों उनके पीछे पीछे लग जाओ, उनके पग चिन्हों का अनुकरण करते हुए पीछे पीछे चलो, मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जिधर राम जी से जुड़ने वाले लोग जा रहे हों राम जी के पास, उनके पीछे पीछे लग जाओ। इसलिए हम पीछे पीछे लगे। दूसरी बात, श्री हनुमान जी कहते, तुलसीदास जी कहते हैं ये पीछे लगे ही केवल नहीं है हनुमान जी, पीछे पड़े भी हैं। किसके पीछे पड़े हैं? हनुमान जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो राम जी की ओर बढ़ रहे हैं उनके हम पीछे पड़ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि राम जी की ओर जब बढ़ रहे हैं तो राम जी की ओर बढ़ें, हम उनको पीछे लौटने नहीं देंगे, हम उनको संसार की ओर लौटने नहीं देंगे, राम जी की ओर बढ़ें। और बिना राम जी से मिलाए हुए मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं, इसलिए मैं पीछे पड़ा रहता हूं। इसलिए हनुमान जी पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी को आकर के सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया। एक शायर कहते हैं, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पे, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पे, राह के पेचोक हम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। महापुरुषों के पीछे पीछे चलो, कल्याण होगा, काम बन जाएगा। संत वाणी बड़ी भाग्य से सुनने को मिलती है, इतिहास तो सुनने को मिल जाते हैं। संत वाणी माने जो छिपे हुए तत्व हैं वो निकलकर हमारे सामने आए, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। इसलिए हनुमान जी पाछे पवन तने सिरुनावा, राम जी को प्रणाम किया। अब राम जी ने परसा शीस सरोरुह पानी, राम जी ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया। अच्छा विचार करें, हजारों बंदरों ने राम जी को प्रणाम किया, उसमें अंगद भी हैं, जामवंत भी हैं, नल नील भी हैं, कई बड़े बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध बंदर हैं, लेकिन केवल हनुमान जी के ही सिर पर हाथ रखा। और कर मुद्रिका दीन जनु जानी, अपने हाथ की मुद्रिका भी निकालकर हनुमान जी को दिया। माने श्री हनुमान जी को ही काम सौंपा है कि जा तो तमाम लोग रहे हैं, लेकिन काम तुम्ही को करना है। राम जी जानते हैं हनुमान जी ही काम करेंगे। और समझें, हम सब जितने भी दुनिया में आए हैं मानव शरीर धारण करके, सब राम जी की नाटक मंच संसार के मंचन करने वाले हैं, इस नाटक के मंचन करने वाले हैं, अपना अपना पार्ट अदा करने वाले हैं। जिसको जो पार्ट मिला है वही अदा करेगा। अब जानकी जी की खोज करने का पार्ट श्री हनुमान जी को मिला है, इसलिए हनुमान जी को अंगूठी दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जो ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी, कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो। और राम जी बैन न बोल सके, तब नैनन नीर बहाई के भेजो। और संकट सीय को काटिबे को, हनुमान ही बान बनाई के भेजो। उन बालू बंदरों के झुंड में केवल हनुमान जी ही दिखे श्री राम जी को, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, राम जी का काम करने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। इसलिए अंगूठी दिया, आशीर्वाद दिया, सिर के ऊपर हाथ रखा, और दो बातें कहते हैं राम जी। कौन सी दो बातें? कही बल बिरह बेगी तुम आयो, केवल दो बातें। मेरे बल का परिचय देना जानकी जी को, और मेरे विरह के बारे में बताना। लक्ष्मण जी ने सुना तो हंसने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम हंस क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी बातें सुन करके हंस रहा हूं, क्या मैंने कह दिया? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इनसे कह रहे हो, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो, इनसे कह रहे हो बल का परिचय देना? जो खुद ही अपना बल भूले रहते हैं, जिनको अपने बल याद नहीं रहता, ये आपके बल का परिचय क्या देंगे प्रभु? श्री राम जी ने कहा, तभी तो कहता हूं कि बल का परिचय यही दे सकते हैं, और सच्चे दूत हमारे यही हो सकते हैं। जिसको अपने बल में फूला होगा, अपने बल में है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, वो मेरे बल का परिचय कब देगा?
अरे महाराज, बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके, जी जान लगा करके फिर इतना सब बनाकर तैयार किया है, ये सब यहां से वहां तक मेरा बनाया हुआ है। उनको राम जी की कृपा कहां दिखाई पड़ेगी? उनको भगवान का बल कहां दिखाई पड़ेगा? जो अपना बल भूले होंगे, अरे मैं क्या करने वाला हूं साहब, सब राम जी का दिया हुआ, सब उन्होंने ही तो बनाया है, उन्हीं का प्रसाद है। जो अपना बल भूल जाए, मेरा तेरा भूल जाए, वही तो मेरे बल का परिचय देंगे। इसलिए श्री हनुमान जी ये काम कर सकते हैं, दूसरा नहीं। अच्छा प्रभु, चलो ये बात मान लिया, लेकिन विरह, आपने कहा कहीं बल विरह बेगी तुम आयो। विरह, जो विरह के बारे में जानते न हो, माने जो बाल ब्रह्मचारी हो, जो परिवार के झंझट में पड़े ही न हो, उसका विरह कहां हुआ? अरे विरह तो परिवारी वालों को होता है। कभी पत्नी से झंझट, मनमुटाव, कभी बच्चे से झंझट, कभी कोई समस्या, कभी बेटा मर गया, कभी बेटी मर गई, कभी कोई चला गया, पिताजी चले गए, माताजी चली गई। विरह तो परिवार वालों को देखने को मिलता है। प्रभु विरह के बारे में तो वो जानते हैं, और जो परिवार के झंझट में न पड़ा हो, वो विरह के बारे में क्या जाने प्रभु? श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी बड़े विचित्र हो, लेकिन मेरे विरह का सच्चा परिचय केवल श्री हनुमान जी दे सकते हैं। क्यों, कैसे? कहा जो अपने ही विरह में पड़ा होगा, व्यथित होगा। कोई किसी से कुछ कहने लगे, साहब आजकल ये समस्या चल रही है, अरे तुम अपनी कह रहे हो, हमारी सुनो पहले, हम क्या कम मुसीबत में हैं? माने जो खुद विरही होगा, वो दूसरे का विरह क्या सुनाएगा? तो इस भाव से श्री हनुमान जी ही मेरे विरह का परिचय दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी ही सच्चे दूत हैं मेरे। एक बात और कही राम जी ने, कहा हनुमान कहीं बल विरह बेगी तुम आयो, जल्दी आना, मेरे बल और विरह का परिचय दे करके जल्दी आना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यहीं पर बैठा हुआ। श्री हनुमान जी चले। अंगद जी मेन संचालक हैं सेना के, जामवंत जी भी अंगद जी का नेतृत्व कर रहे हैं। बानर वाहिनी सेना दक्षिण दिशा की ओर चली। अब समस्या देखें, बानर वाहिनी सेना जंगल में भटक रही है, जानकी जी का पता नहीं पा रही है, सारे जंगल में भटक रहे हैं, मार्ग भी भूल गए हैं, जंगल में भटक रहे हैं। समस्या कहां तक पहुंच गई कि मरण चाहत सब बिनु जल पाना, पानी नहीं मिल रहा है, प्यास के मारे प्राण निकलने वाले हो गए सबके, बिल्कुल मरने वाले हो गए। यहां संत कहते हैं जंगल क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्दारण्यम महाजालम, ये शब्द रूपी जंगल, ये महाजाल है। जंगल झाड़ झाड़ियों से खूब भरा पड़ा है, ये शब्द रूपी जाल। और आजकल हम लोग जितने भी हैं सब शब्द रूपी जाल में ही फंसे हुए हैं, शब्द रूपी जाल में ही फंसे हुए हैं। ये पुस्तक पढ़ लो कल्याण हो जाएगा, उसको पढ़ लिया। अब ये छोड़ो, ये पुस्तक पढ़ लो, इससे कल्याण हो जाएगा। बस केवल पुस्तकों के चक्कर में और शब्दों के चक्कर में हम भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा सरल भाषा में समझें। सत्य की प्राप्ति कैसे होती है? शब्दों के माध्यम से, शब्द जाल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से हमें सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, आइए समझें। रामचरितमानस, राम जी की कथा, श्री हनुमान जी की कथा साधारण नहीं है, जीवन में उतारने योग्य प्रत्येक शब्द है।
अच्छा, सरल भाषा में कैसे? जैसे अपना चेहरा देखना है हमको, तो कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? सामने शीशा हो, सामने आईना हो, तभी तो अपना चेहरा देखेंगे। अब दर्पण में अपना चेहरा हम देख रहे हैं, दर्पण में हमारा हूबहू वैसे चेहरा है जैसे ये। अब कोई व्यक्ति सोचे कि दर्पण में हमारा चेहरा दिख रहा है, लाओ उसकी नाक पकड़ लें, कान पकड़ लें, इसको स्पर्श कर लें, तो क्या दर्पण के अंदर वाले चेहरे में आप नाक और कान उसका पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। क्यों? उसमें तो केवल चेहरा दिख रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं दिखता वहां है दर्पण में, लेकिन मिलता यहां है, क्योंकि चेहरा तो यहां है। दिखता वहां है, मिलता यहां है। ऐसे शब्दों का जाल एक दर्पण है। दर्पण में सत्य दिखता है, लेकिन वहां मिलता नहीं है। मिलता कहां है? मिलता कहां है? कि मोरा हीरा हेराई गयो। कबीर दास कहते हैं ये मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा। ओ मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो। जब पाया तब, जब पाया तब, अपने में मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो। और कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, 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 कोई पानी कोई पानी कोई पत्थरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो। कौन कौन ढूंढ रहा है? कोई कहता गंगा जी में मिलेंगे, कोई कहता इस मूर्ति में नहीं है बद्रीनाथ में मिलेंगे, कोई कहता बद्रीनाथ में भी नहीं हरिद्वार में मिलेंगे, कोई कहता ना यहाँ भी नहीं काशी में मिलेंगे। कोई पानी कोई पत्थरे मां। ढूंढ कौन कौन रहे हैं? सुर नर मुनि अति पीर औलिया, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि अति पीर औलिया, उलझी रहे सब, उलझी रहे सब, पचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो।
कबीर जानी जिन पाया, कहत कबीर जानी जिन, कहत कबीर जानी जिन पाया, बांध लियो निज, बांध लियो निज अचरे माँ मोरा हीरा हेराई गए, कचरे माँ मोरा हीरा हेराई गए, कचरे माँ मोरा हीरा हेराई गए, कचरे माँ मोरा हीरा हेराई गयो। कहत कबीर उन्हीं ने पाया, किसने? जिन ढूंढा है अपने में। शब्दों में दिखता है। अब तुलसीदास जी ने लिख दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब ज्ञान हो गया वहां से कि ईश्वर का अंश हमारे अंदर बैठा है, लेकिन वहां मिलेगा थोड़े, जब यहां बैठा है अंदर तो यही मिलेगा। तो शब्द तो एक दर्पण है, उसमें दिखेगा लेकिन मिलेगा नहीं, मिलेगा अपने में। जब हम अपने में उसकी खोज कर लेंगे, सत्य तभी प्राप्त होगा, सत्य का दर्शन तभी होगा। इसलिए संत कहते हैं जंगल क्या है? शब्दों का जाल। आजकल वही तो समस्या है, सारी दुनिया उसी जंगल में भटक रही है, शब्द रूपी जंगल में। किसकी खोज कर रही है? सत्य की खोज, माने वैदेही की खोज, भक्ति की खोज। वैदेही माने बिना शरीर वाला, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, माने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा। बंदर माने मन, भालू बंदर भी तो वही कर रहे हैं, वैदेही की खोज कर रहे हैं। और हम लोग भी वही कर रहे हैं, वैदेही की खोज कर रहे हैं, लेकिन शब्दों के जंगल में उलझे हुए भटक रहे हैं। प्यास नहीं बुझ रही है, प्यास नहीं बुझ रही। अच्छा, प्यास कैसे बुझेगी? ये केवल जो वहां तक पहुंचा है वही तरीका बता सकता है, वही प्यास बुझा सकता है। कौन? वहां तक पहुंचने वाला सद्गुरु। बंदरों के साथ में सद्गुरु हैं। कौन? श्री हनुमान जी। सद्गुरु के रूप में श्री हनुमान जी हैं। किसी ने कहा है कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। इसलिए इन शब्द के जाल में, शब्द के दर्पण में देखो, लेकिन ढूंढो अपने में। ये प्रक्रिया, ये ज्ञान केवल सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकता है, जो वहां तक पहुंचा है। देखो, कभी कोई प्रसंग आ गया तो हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। श्री हनुमान जी ने जो सद्गुरु के रूप में बंदरों के साथ हैं, क्या किया? चढ़ी गिरी शिखर चहूं दिस देखा। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके चारों ओर देखा। प्यास कैसे मिटेगी? एक संत के पास एक भगत आया और भगत ने कहा, महाराज मेरी इच्छा शांत हो जाए, कोई उपाय बताओ, मुझे शांति मिले। मेरी एक ही इच्छा है, केवल एक ही इच्छा है, केवल एक ही इच्छा है कि मुझे शांति मिले। शांति। आजकल लोग इसी चक्कर में तो दुनिया भर में भटकते घूम रहे हैं, शांति नहीं मिल रही। घर में सारी सुख सुविधा है लेकिन शांति नहीं है।
आदमी भटक रहा है दिन रात, शांति नहीं है। शांति कैसे मिले गुरुदेव? मेरी केवल एक इच्छा, शांति कैसे मिले बताओ। संत जी ने कहा इसका केवल एक ही उपाय है। क्या? का इच्छा को शांत कर लो बस। कष्ट किसने दिया, दुख किसने दिया? कहा इच्छा ने। तो इच्छा ही शांत कर लो, सारा दुख दूर। जब तक हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलने वाली। एक शब्द है चाह, माने इच्छा। एक शब्द है चाह। कहते हैं चाह पूरी न हो, चाह और फिर चाह पूरी न हो तो आह, ये काम नहीं बना हमारा। आह और चाह पूरी हो जाए तो वाह वाह। और वाह कितनी देर तक रहती है? वाह को थोड़ा उल्टा कर दो तो क्या क्या बनता है? हवा। वाह तो केवल हवा है, आई गई। इसलिए एक संत कहते थे कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। ये कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवाए गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारा हवा से फूलता है और ज्यादा हो जाए तो फूट जाता है। ऐसे हवा का उल्टा वाह, ये भी गुब्बारा है, वाह से फूलता है। अरे वाह, कितनी जय जयकार हो रही है। महाराज जी की खूब जय जयकार, खूब तारीफें हो रही। वाह वाह से इतना हम फूल जाते हैं, इतना फूल जाते हैं कि एक दिन फूट जाते हैं। क्या फूट जाते हैं? जो कर्म था, हम तो बड़े सिद्ध बन गए, इसलिए जो कर्म कर रहे थे वो छूट गए। छूट गए तो फिर पतन हो गया। इसलिए संत कहते हैं कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। अपना मार्ग मत भूलो। जिस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें वाह मिली है, उस मार्ग को मत भूलो, उसको मत छोड़ो, नहीं तो एक दिन ये गुब्बारा फूट जाएगा। इसलिए इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। कहते हैं कि चाह पैसों से आनों में आने लगी। ये चाह क्या है समझे? चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। और चाह पाली जिन्होंने, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। समझेंगे? चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जर से लगी, जर जमीन, चाह जर से लगी तो जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया है? चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहे तो हमें क्या चाहिए? अगर वो चाह ले मेरे को तो फिर हमें क्या चाहिए? फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं
फिर तो हम तो हमारी मस्ती में यूं झूमते चले, फिर कुछ नहीं चाहिए। इसलिए चाह जब तक शांत नहीं होती है, इच्छा जब तक शांत नहीं होती है, तब तक शांति नहीं मिलती है। इसलिए बंदर लोग भटक रहे हैं, बंदर लोग भटक रहे हैं। हनुमान जी ने शिखर के ऊपर चढ़ करके देखा, चढ़ गिरी शिखर चहूं दिस देखा, चढ़ गिरी शिखर चहूं दिस देखा, चढ़ गिरी चहूं दिस देखा, चढ़ गिरी शिखर चहूं दिस देखा, चढ़ गिरी शिखर चहूं दिस देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा, भूमि बिबर एक कौतुक देखा। हनुमान जी ने पहाड़ के ऊपर चढ़ करके देखा, ऊंचे शिखर के ऊपर चढ़ करके देखा। अच्छा, ऊंचे शिखर का मतलब क्या है? ऊंचे शिखर का मतलब है जिनके विचार ऊंचे हों, विचार रूपी शिखर। जो विचारों के ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ है, प्यास बुझने का उपाय वही जान सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने उच्च विचार से विचारों के शिखर पर चढ़ करके देखा, इन बंदरों की प्यास कैसे मिटेगी, इस मन की प्यास कैसे मिटेगी। तो क्या देखा? भूमि बिबर यक कौतुक देखा। देखा थोड़ी दूर के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक गुफा है, बिबर गुफा है। उस गुफा में एक कौतुक देखा। कौन सा कौतुक देखा? कौतुक देखा कि बहुतक खग प्रविशहि तेहि माहि। बहुत से पक्षी उसके अंदर जा रहे हैं और वो बाहर निकलते हैं तो तृप्त होकर के निकलते हैं, बिल्कुल तृप्त होकर के। न भूख रहती है, न प्यास रहती है, न कोई इच्छा रहती है, तृप्त होकर के निकलते हैं। अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि शांति वहीं मिलेगी, प्यास वहीं बुझेगी। कहां? गुफा के अंदर, और कहीं नहीं मिटने वाली प्यास वहीं मिटेगी। और इसका मतलब क्या है? जब पाया तब अपने में। जब तक अंतर्मुख की गुफा में आप प्रवेश नहीं करेंगे ध्यान के माध्यम से, तब तक न शांति मिल सकती है, न प्यास मिट सकती है। अशांति बनी रहेगी, प्यास भी बनी रहेगी। इसलिए अंतर्मुख की गुफा में ये मानव जीवन क्यों मिला है? केवल इसीलिए मिला है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जिसको हम नहीं ढूंढ पाए, उसको ढूंढ लें। एक बार जीव में और परमात्मा में जब संसार नहीं बना था, उसके बाद संसार बना, तो जीव और परमात्मा में एक खेल शुरू हुआ। भगवान ने कहा आओ खेल खेलें जीव से। प्रभु कौन सा खेल खेलें? कहा आंख मिचौली का। आंख मिचौली जानते हैं आप लोग? वो देहात शब्द में क्या कहते हैं? वो लुकी लुकौवर कुछ ऐसे बोलते हैं। सब छिप जाते हैं, एक ढूंढता है उनको। तो आओ खेलें आंख मिचौली का खेल। जीव ने कहा खेल खेलेंगे प्रभु, लेकिन कैसे? भगवान ने कहा पहले तुम लोग छिप जाओ, हम तुमको ढूंढें। ठीक है प्रभु। महाप्रलय का दृश्य हुआ। महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, जितने जीव थे सब नष्ट हो गए, और नष्ट होकर के भगवान के ही शरीर में समाहित हो गए। भगवान के ही शरीर में समाहित हो गए। फिर दोबारा जब संसार का निर्माण किया परमात्मा ने,
तो अपने शरीर से प्रत्येक जीव को निकाल निकाल करके बाहर संसार में फिर जन्म दे दिया। भगवान ने जीव से कहा, देखो बेटा, तुम छिपे थे, हमने तुमको तो ढूंढ लिया, संसार में फिर से जन्म दे दिया। अब मैं छिपने जा रहा हूं, तुम ढूंढो। और भगवान ने कह दिया, मैं भी जैसे तुम मेरे अंदर छिपे थे वैसे हम भी तुम्हारे अंदर छिपने जा रहे हैं, अब तुम मुझको ढूंढो। तो भगवान भी शरीर के अंदर आकर के छिप गए। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ढूंढो। तो जो भगवान का ये आंख मिचौली का खेल चल रहा है, इस आंख मिचौली के खेल को फाइनल करना है, जीतना है, तो भगवान ने मेरे को ढूंढ लिया, तो हमको भी उन्हें ढूंढना है। और कहां मिलेंगे? अंदर, अपने अंदर तो बैठे हैं, यही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। इसलिए अंतर्मुखता की गुफा में जाए बिना प्यास नहीं मिटेगी, इच्छा नहीं शांत होगी। और श्री हनुमान जी ने यह सोच करके सबको साथ में लिया। और आगे कहे हनुमंत ही लीन्हा, पैठे बिबर विलंबन कीना। सारे बंदरों को साथ में लेकर गुफा के पास आए, कहा घुसो इसके अंदर। सबसे आगे आगे अंगद जी थे, वही सारी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अंगद से कहा घुसो इसके अंदर, शांति इसी के अंदर मिलेगी, प्यास इसी के अंदर मिटेगी। अंगद ने कहा हम तो नहीं जाएंगे भाई, आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? कहा गुफा हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, कि गुफा को लेकर के मेरे परिवार का विनाश हुआ है। जानते होंगे सब बाली और सुग्रीव की कथा। वो द्रुमलिक राक्षस के पीछे बाली चला गया था, सुग्रीव गुफा बंद करके चला आया था। तो कहा गुफा के पीछे ये विद्रोह शुरू हुआ हमारे परिवार में, इसलिए हमारे परिवार को ये गुफा छजती नहीं है, गुफा के अंदर जाना हम नहीं जाएंगे। सबने मना कर दिया, भाई हम आगे नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मत जाओ, हम चलते हैं। जब भगत किसी पथ के ऊपर आगे चलने से डरे तो सदगुरु आगे आगे चल करके दिशा निर्देश करता है। कहा हम चलते हैं, और श्री हनुमान जी आगे आगे गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश किया। अब वहां क्या देखा? वहां मिली स्वयं प्रभा। पूरी राम कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर राम कथा के अनुरूप हम चलें तो हमें सत्य की प्राप्ति इसी जीवन में मिल सकती है। हनुमान जी ने, सारे बंदरों ने देखा अंदर किसको? स्वयं प्रभा, एक तपस्विनी बैठी हुई है। अच्छा, स्वयं प्रभा का अर्थ क्या है? स्वयं प्रभा माने अपना प्रकाश, अपना प्रकाश जो अंदर है, अपना प्रकाश। गुफा के अंदर, अंतर्मुख की गुफा में वो स्वयं का प्रकाश है। एक सज्जन कहने लगे, ये स्वयं का प्रकाश भाई क्या होता है? हमने सूर्य का प्रकाश देखा, चंद्रमा का प्रकाश देखा, लालटेन का प्रकाश देखा, बिजली का प्रकाश देखा, ये स्वयं का प्रकाश क्या है? दूसरे ने कहा ये तो सब बातें हैं, ठगने खाने का बहाना है, सब ऐसे बकाया करते हैं, कुछ नहीं है। हमने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, स्वयं का प्रकाश समझें, प्रत्यक्ष देखें स्वयं का प्रकाश क्या है। क्या है महाराज? हमने कहा सब लोग समझें भाव से। प्रत्यक्ष स्वयं प्रभा का प्रकाश क्या है? रात को आप कमरे में सोने के लिए गए, अब रात को ना तो सूरज है और कमरे के अंदर चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है। आप लेटे, लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, सोचा प्रकाश में नींद नहीं आ रही, सो बल्ब और बुता दिया, बंद कर दिया। अब कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा, गहरा अंधेरा। अब ऊपर से डाल लिया, चादर या रजाई कुछ भी ऊपर से डाल लिया, माने आंखें बंद कर लिया।
डाल लिया सिर के ऊपर आप घना अंधेरा। इसके बाद आंखें बंद कर लिया। अब तो कोई प्रकाश बचा नहीं, बचा, सारा प्रकाश खत्म। आंखें भी बंद कर लिया और फिर सोने लगे गहरी नींद में। फिर सपना दिखने लगा। सपने में सब सही सही देखने लगा कि किसी प्रकाश में हम कहीं जा रहे हैं, मेरे साथ ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है, हम कहीं जा रहे हैं। तो जब लाइट भी बंद कर दिया, सूर्य भी नहीं है रात में, आंखें भी बंद कर लिया, तो रात में कौन से प्रकाश में वो सपना तुम देख रहे हो? है? किस प्रकाश में वो सपना देख रहे हैं आप? तुलसीदास जी कहते हैं कि वही स्वयं का प्रकाश है, वही अंदर का प्रकाश है। जब व्यक्ति सोता है तो अंदर प्रवेश करता है और फिर जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो देखता है सपने के रूप में। तो स्वप्न में हम अंदर प्रवेश करके स्वप्न के द्वारा स्वयं प्रभा का, स्वयं प्रकाश का दर्शन करते हैं। और वही जागने पर अरे तो सपना है, मजाक बना करके उड़ा देते हैं। और वही स्वयं का प्रकाश देखने के लिए अगर जागृत अवस्था में हम नेत्र बंद करके ध्यान के माध्यम से अंदर प्रवेश करें तो स्वयं का प्रकाश सत्य और प्रत्यक्ष हमें दिखेगा, प्रतीत होगा। लेकिन जागृत अवस्था में नेत्र बंद करके ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा, यहां हुआ क्या? जब गए तो स्वयं प्रभा ने उस तपस्विनी ने कहा, तेहि तब कहा करहु जल पाना। आप सब लोग भूखे और प्यासे हैं, इसलिए फल खाओ, जल पियो। जल पिया, फल खाया, तृप्त हो गए। स्वयं प्रभा के दर्शन हो गए, तृप्त हो गए। और फिर कहा, क्या करने आए थे? जानकी जी की खोज करने आए थे, सीता जी की। मिली? नहीं मिली। अरे मिलेंगी कैसे? क्यों नहीं मिलेंगी? कैसे ढूंढ रहे थे? कैसे ढूंढ रहे थे? आंखें खोल कर कि बंद करके? बंदरों ने कहा, तुम समझते हो हम आंखें बंद करके खोज रहे थे? आंखें खोल करके अपने नेत्रों से देखते हुए मार्ग को फिर खोज रहे थे जानकी जी को। स्वयं प्रभा ने कहा, इसीलिए तो जानकी जी मिली नहीं, आंखें खोल करके ढूंढ रहे थे, इसीलिए नहीं मिली। नेत्र बंद करके ढूंढो, नेत्र बंद करो। यही तो कहा, रामचरितमानस पढ़ते हैं, सब जानते होंगे। नेत्र बंद करो। बंदरों ने कहा, नेत्र बंद करने से मिल जाएगा? स्वयं प्रभा ने कहा, हाँ। एक शायर कहते हैं कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। है? आंखों को बंद करने से उसका दीदार होता है। इसलिए नित्य कम से कम 1 घंटे ध्यान की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। हम मूर्ति पूजा भले एक दिन के लिए छोड़ दें, न कर पाएं, ये तो कक्षा 1 की प्राइमरी की पढ़ाई है, इसको प्रारंभ में करना पड़ेगा। बिना इसको किए काम नहीं चलेगा। लेकिन इस पूजा को करते करते धीरे 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 स्तर को आगे बढ़ाते हुए आत्म दर्शन का प्रयास करने में लग जाना चाहिए, वो ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से। और केवल मूर्ति पूजा करते करते हम चले गए दुनिया से तो कुछ नहीं मिलेगा। अब कक्षा प्राइमरी की पढ़ाई में छोटे बड़ा पढ़ते पढ़ते, छोटे बड़ा पढ़ते पढ़ते 15 बार फेल हो जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, तो क्या जानोगे? कक्षा 1 को पार करो, 2 को पार करो, 10 को पार करो, 15 को पार करो, हैं? तभी तो आगे स्तर पाओगे, बढ़ोगे। ऐसे भक्ति की भी परीक्षा, ये मूर्ति पूजा, फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये करना पड़ेगा। प्रारंभिक भक्ति है, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी, इसलिए उसका खंडन नहीं है। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन उसको करते करते अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ बनाओ, आत्म दर्शन की लालसा जगाओ, फिर ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से उसको पाने का प्रयास करो।
उसको आंख खोल करके नहीं ढूंढा जा सकता। आंख बंद करके, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, देखने के लिए उसको। नेत्र बंद करो। रात को जब आप बिस्तर के ऊपर लेटने के लिए जाएं, ना आसन बिछाना है, ना नहाना है, ना धोना है, ना कोई प्रक्रिया करनी है, कुछ नहीं। आसन के ऊपर जब आप लेटने के लिए जाएं तो चाहे जैसा आसन हो तुम्हारा, ये नहीं कि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, गंगा जल छिड़को या कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं। आप आसन के ऊपर जिस पर लेटते हो उसी पर जब जाओ लेटने के लिए, तो लेटने से पहले सुखासन से बैठ करके, नेत्र बंद करके और ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपने अंदर प्रवेश करके आत्म जागृति का प्रयास करो। कम से कम 1 घंटे नित्य। पहले तो विचलित होंगे आप, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, जब कभी एकाग्र बन पाए आप, पहले तो विचलित होंगे, लेकिन जब धीरे धीरे प्रगाढ़ता आ जाएगी तो तुम्हें आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया के ऊपर रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, सबने कथा के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से ध्यान प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि सत्य की प्राप्ति उसी से हो सकती है और किसी चीज से नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मथुरा में, ना अयोध्या में, ना काशी कैलाश में, ना मथुरा में, ना अयोध्या में, ना काशी कैलाश, ढूंढोगे तो यही मिलूंगा, ढूंढोगे तो यही मिलूंगा, पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं, तू कहाँ ढूंढ रहा है। अब तीर्थों में जाना बुरा नहीं, खंडन नहीं है उसका, जाओ, लेकिन ये प्रारंभिक शिक्षा है। हाँ, वहां जा करके बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको, उस ज्ञान को ले करके अपने अंदर ढूंढने की प्रक्रिया को जारी रखो, जारी रखो। वहां जा करके आपको भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा कि भगवान ऐसे हैं, बिल्कुल उनके स्वरूप को देख करके प्रेम बढ़ेगा, मस्ती बढ़ेगी, लगन और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए तीर्थों में जाकर के और चीजें मत देखो, केवल प्रेम को बढ़ाने का, भगवान के स्वरूप को देखने का, मस्ती लाने का यही प्रयास करो केवल। वहां जाकर के हम फूल नहीं चढ़ा पाए, जल नहीं चढ़ा पाए, पूजा नहीं कर पाए, हम खिन्न हो जाते हैं। भगवान के मंदिर में जाकर केवल भगवान की छवि का इतना दर्शन करो, इतना दर्शन करो भगवान की छवि का कि वो छवि मंदिर से निकल करके तुम्हारे हृदय के अंदर छप जाए। इतना दर्शन करो कि भगवान की छवि मंदिर से निकलकर तुम्हारे हृदय में छप जाए। जब घर में आओ, नेत्र बंद करो तो वही छवि तुम्हें दिखाई पड़े। ये ओरिजिनल पूजा है। अब फूले अच्छे चढ़ाने में समय बिता दिया तो दर्शन कब करोगे। लोग क्या कहते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं।
अब वहां जाकर के जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हैं, लाइन में लगे हैं जल चढ़ाने के लिए, और जल्दी किसी प्रकार से पहुंचे भी ऐंचा तानी में, धक्का मुक्की में, तो थोड़ा डाला जल, धक्का देकर के बाहर कर दिया गया। क्या मिला? भगवान की छवि को देखने का प्रयास करो, उनके दर्शन करने का, हृदय के अंदर विराजित करने का प्रयास करो। ये ओरिजिनल पूजा है। इसलिए संत कहते हैं कि बना के तुझको मौला, बना के तुझको मौला, खुद को बंदा कर लिया मैंने, महंगा हो या सस्ता सौदा कर लिया मैंने। इसलिए मस्ती में रहो अपने, चाहे जहां रहो। अमृत है हरि नाम जगत में, ये अमृत है हरि नाम जगत में, तो इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। और भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पर हरि नाम न आवे, जिह्वा पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पर हरि नाम न आवे, जिह्वा पर हरि नाम न आवे, और देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। नहीं तो जीना क्या। काल सदा सबके सिर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले। इसलिए हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो। शिवासरी अच्छा एक बात बताएं,
सोमवार को किसकी पूजा होती है? किसकी होती है? सोमवार को किसकी पूजा होती है? कौन से देवता की? भगवान शंकर की सोमवार को, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, माता सरस्वती की, बृहस्पतिवार को गुरु जी की, भगवान विष्णु की, दुर्गा जी की, शुक्रवार को माता संतोषी। किसी पुराण में इनका नाम नहीं आया है, किसी ग्रंथ में माता संतोषी का नाम नहीं है। कलयुगी देवता हैं। साईं बाबा, संतोषी माता, जितने भी हुए सब कलयुगी देवता हैं। शनिवार को हनुमान जी की, शनिचर महाराज की, रविवार को सूर्य भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, मंगलवार को इतने लड्डू हनुमान जी को खिला दिया, मन भर गया। अब बुधवार को बैठे इंतजार कर रहे हैं कोई एक ही लड्डू खिला दिला कर। क्या बुधवार को जाओगे तो हनुमान जी मंदिर से भाग जाएंगे? सोमवार को शंकर जी को जल चढ़ाया, मंगलवार को जाओगे तो क्या शंकर जी भाग जाएंगे मंदिर से? संत कहते हैं हम तो बटे हैं, हमने भगवान को भी बांट दिया, देवी देवताओं को भी बांट दिया। भक्तों के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। प्रत्येक दिन पूजा करो, प्रत्येक समय पूजा करो, प्रत्येक क्षण पूजा करो, कोई दिन निश्चित नहीं। प्रत्येक दिन भगवान तुमसे मिलने के लिए तैयार है। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासरी। अगले वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए दुनिया के आडंबर से निकलो, सत्य को खोजना है, ईश्वर को खोजना है तो नेत्र बंद करके केवल अपने अंदर खोजो। जब पाया तब अपने में। इसलिए स्वयं प्रभा कहती है नेत्र बंद करके ढूंढो, नेत्र खोल करके नहीं, आंखें बंद करके ढूंढो। बंदरों ने नेत्र बंद किया, सबने नेत्र बंद किया। नयन मूंदी पुनि देखहि पीरा। लेकिन जैसे मन चंचल होता है वैसे बंदर भी चंचल होता है। तो जैसे चंचल मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, बराबर घूमता रहता है, चलता फिरता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, ऐसे बंदर भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कपि चंचल, हनुमान जी कह रहे हैं कपि चंचल, बड़ा चंचल। चंचल मन भी होता है, चंचल बंदर भी होता है, इसलिए बंदर और मन दोनों एक समान। तो बंदर कितनी देर आंख बंद रखेगा? चंचल व्यक्ति, चंचल मन, चंचल बंदर कितनी देर नेत्र बंद करेगा? आंख बंद किया, तुरंत खोल दिया। और जब खोला तो क्या देखा? ना तो वहां गुफा है, ना स्वयं प्रभा है, क्या है? नयन मूंदी पुनि देखहि पीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। यहां तुलसीदास जी एक संकेत करते हैं, थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया, बंद किया कि खोल दिया? अगर ज्यादा देर तक नेत्र बंद किया होता तो जानकी जी तक पहुंच जाते हैं।
हम सबकी यही तो कमी है। आंख बंद करते हैं, मन इधर उधर जाता है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। अरे उसको खींच करके मन को केंद्रित करने का प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा नेत्र बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करो, वैदेही तक पहुंच जाओगे। वैदेही माने निराकार ब्रह्म ईश्वर, पहुंच जाओगे। तो बंदरों ने थोड़ी देर नेत्र बंद किया, इसलिए समुद्र के किनारे। समुद्र माने क्या होता है? समुद्र माने संसार। तुलसीदास जी ने उपमा दिया है संसार सागर। सभी संत कहते हैं संसार सागर। संसार एक समुद्र है, और संसार की और समुद्र की तुलना भी एक जैसी होती है। जैसे समुद्र में उथल पुथल होती रहती है, ऐसे संसार में भी उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी ऐसी परिस्थिति, कभी वैसी परिस्थिति, ये उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इसलिए सब भालू बंदर समुद्र के किनारे। समुद्र माने भव सागर। भव सागर क्या है? भव माने संसार, सागर माने समुद्र। संसार सागर को पार कर लेना ही तो भव सागर को पार करना है। संसार सागर को पार करने का मतलब आवागमन से मुक्ति पा लेना, जन्म मरण से मुक्ति पा लेना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस झंझट से मुक्ति पा जाओ, यही तो भव सागर को पार करना है? तो समुद्र माने भव सागर। अब समुद्र को कैसे पार किया बंदरों ने? श्री हनुमान जी ने जो तरीका अपनाया, श्री हनुमान जी ने उसी तरीके से हम भी भवसागर को पार कर सकते हैं, और उस तरीके को जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम भवसागर पार कर सकते हैं। अब ये आगे का प्रसंग, क्योंकि बंदर लोग समुद्र के किनारे आगे थोड़ी देर बैठने दो, विश्राम करने दो, फिर बाद में इनको काम के लिए लगाया जाए। अभी थोड़ी देर विश्राम कर लेने दो। कथा को यहीं पर हम विराम देंगे, और रात्रि में कथा भावपूर्ण ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि झांकी की लालसा सबके मन में लगी रहती है। इसलिए